योर्स टीचर में। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि जेपीएससी पीटी, जी हाँ, मैं 7th, 8th और 9th जेपीएससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वैकेंसी फरवरी में आ चुकी थी, लेकिन कुछ रीजन के चलते ये पोस्टपोन कर दिया गया और मुझे लगता है कि ये वैकेंसी जून का लास्ट या जुलाई का फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी से मतलब अच्छा से तैयारी करना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, अब देखिए बातें क्या क्या होती है, दिमाग में ये सब चीज चलता है कि अभी लॉकडाउन है, ऊपर से कोरोना वायरस है, तो अभी वैकेंसी नहीं आएगी। ये शायद आप लोगों को लग रहा होगा, तो प्लीज आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, एग्जाम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी तैयारी जो है ना ये धीरे हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर तैयारी करना है तो अभी से लग जाइए। और ये बात पूरा सत्य है, कामयाबी उसी को मिलती है जो पहले से तैयारी में लगे रहते हैं। और आप कोई भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, इसमें बच्चे को तैयारी करने में 1 से 1.5 साल तो लग ही जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी पीटी झारखंड पेपर का वीडियो लेकर मैं आया हूं। और एक बात, मैंने एक सिस्टम बनाया है जेपीएससी पीटी का, जो झारखंड पेपर है 200 मार्क्स का मैं पूरा करवा दूंगा। वो सिस्टम कैसे क्या एग्जीक्यूट होगा, एक वीडियो उसके ऊपर मैं बना दूंगा। आज का जो वीडियो है ये मुंडा शासन व्यवस्था के ऊपर है और झारखंड जेपीएससी के पीटी में मुंडा शासन व्यवस्था मतलब ऐसे टोटल 7 तरह का शासन व्यवस्था को पढ़ना होगा और उसमें से टोटल 16 मार्क्स, कितना 16 नंबर पूछे जाएंगे शासन व्यवस्थाओं से। शासन व्यवस्थाओं से कितना नंबर पूछा जाएगा? 16 नंबर पूछा जाएगा और 7 तरह के शासन व्यवस्था को हम लोग को पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, यानी 2 नंबर। देखिए सिलेबस बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बढ़िया से चीजों को हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप चीजों को बढ़िया से नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और मुंडा शासन व्यवस्था में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नए नए शब्द हैं, इनका मतलब आपको नहीं पता है, तो बढ़िया से चीजों को समझिए। मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए इस शासन व्यवस्था में सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्रजाति। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुंडाओं की प्रजाति क्या है। ठीक है, तो मुंडाओं की जो प्रजाति है वो क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह। ठीक है, क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि मुंडा जो जनजाति है इनकी प्रजाति कौन सी है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से ये लोग बिलोंग करते हैं, मतलब ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि झारखंड में जो मुंडा जनजाति है इनका मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितनावां स्थान है। ठीक है, तो मुंडा जनजाति का झारखंड में स्थान है 3रा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति का झारखंड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे है, तो ये 3रे नंबर पे है। ठीक है, प्रजाति कौन सी हो गई, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इनकी भाषा की। तो इनकी भाषा क्या है, तो देखिए क्या है, मुंडा लोग अपनी भाषा में खुद को क्या कहते हैं? होड़ो जगर। क्या कहते हैं? होड़ो जगर। ठीक है, मुंडा लोग अपनी भाषा में खुद को क्या कहते हैं? होड़ो जगह कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में की पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो मुंडा है, ये मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आप देख सकते हैं जेपीएससी पीटी में जो प्रीवियस ईयर का यानी 6th जेपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब मीनिंग पूछा गया है। तो मुंडा शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति या विशेष व्यक्ति। मुंडा शब्द का अर्थ क्या हो गया, विशिष्ट व्यक्ति या विशेष व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए मुंडा शब्द का जो अर्थ हुआ विशिष्ट व्यक्ति या विशेष व्यक्ति हुआ, और जहां पे विशेष व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, ये गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख, गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मुंडा शब्द का अर्थ क्या हो गया, विशिष्ट व्यक्ति, और जहां पे विशिष्ट व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, गांव का राजनीतिक प्रमुख। इससे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो मुंडा कहा जाता है। और मुंडा का अर्थ क्या होता है, तो विशेष व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कुछ मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ विशेष स्थान का। ठीक है, मतलब मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, कुछ स्थल है, कुछ स्थान है। तो देखिए विशेष स्थान। ठीक है, मैं पहला लिखता हूं विशेष स्थान में अखड़ा। तो देखिए वर्ड नया है, शायद आपको अटपटा लग रहा होगा। तो अखाड़ा किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ये अखाड़ा जो होता है, यहाँ पर पंचायतों की बैठक होती है, और इस जगह पे रात के टाइम पे जो मुंडाओं का जो मेल फीमेल होता है, ये लोग आके यहाँ पे नाच गान करते हैं। ठीक है, तो अखाड़ा क्या है, ये पंचायतों का बैठक करने का स्थान को अखाड़ा कहा जाता है, और यहाँ पर युवक युवती आकर नाच गान जैसे कार्यक्रम करते हैं, इसे अखाड़ा कहा जाता है। ओके, दूसरा हम लोग बात करते हैं सरना। सरना किसे कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सरना मुंडाओं के देवी देवताओं के निवास स्थान को कहा जाता है। ठीक है, सरना किसे कहा जाता है, तो मुंडाओं का जो देवी देवताओं का जो निवास स्थल होता है, जो निवास स्थान होता है, उसे सरना कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं शासन। शासन, तो शासन किसे कहा जाता है, तो समाधि स्थल को शासन कहा जाता है, और इस समाधि स्थल में पत्थर के सील रखे जाते हैं, यानी पत्थर रखे जाते हैं। ठीक है, और इन पत्थर के सीलों को शासन दीरी कहा जाता है, शासन दीरी कहा जाता है। एक बार फिर से, अखाड़ा क्या होगा, तो ये मुंडाओं का पंचायतों का बैठक करने का स्थान को अखाड़ा कहा जाता है। इसे गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे मेल फीमेल युवक युवती आके रात में नाच गान करते हैं। सरना क्या हो गया, यहाँ पर मुंडाओं का देवी देवताओं का निवास स्थान हो गया। शासन किसे कहा जाता है, तो ये मुंडाओं का समाधि स्थल को कहा जाता है, और यहाँ पे पत्थर के सील रखे जाते हैं, और जिसे शासन दीरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकदम चीजों को बेहतरीन ढंग से समझिए। तो ये शायद आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पद हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, कुछ महत्वपूर्ण पद है, इनको हम लोग समझते हैं बढ़िया से कि महत्वपूर्ण पद कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं मुंडा। ये मुंडा पद क्या है। ठीक है, तो देखिए मुंडा पद जो है इसे गांव का प्रधान कहा जाता है। ठीक है, मुंडा को मतलब मुंडाओं के गांव का क्या कहा जाता है,
प्रधान कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रधान होने के नाते पंचायतों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन? मुंडा। मुंडा क्या करते हैं? पंचायतों के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और ये क्या होता है? तो गांव का प्रधान होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट दूसरा पद का हम लोग बात करते हैं पाहन। पाहन ये क्या है? तो ये मुंडाओं का पुजारी है। पाहन किसे कहा जाता है? जो मुंडाओं का पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूजा पाठ का काम करते हैं, विवाह शादी करवाते हैं। और ये सब कार्य करने के लिए पाहन को लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। और इस लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डाली कटारी क्या है? तो ये लगान मुक्त भूमि है। और ये किसे दिया जाता है? तो पाहन को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो ये मुंडाओं के गांव का पुजारी होता है। और एक क्वेश्चन इसमें एक बनता है कि मुंडाओं के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? धार्मिक प्रधान भी हो गया। कौन? तो पाहन। ठीक है, मुंडाओं का जो धार्मिक प्रधान कौन हो गया? पाहन हो गया। ये क्या काम करते हैं? पुजारी का काम करते हैं। इन्हें क्या दिया जाता है? तो लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। और इस लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाली कटारी भूमि कहा जाता है। एकदम सिंपल तरीके से समझिए। ठीक है, तो शायद ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण पद, उसकी हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा जो पद है महतो। महतो तो आखिर ये क्या है? बढ़िया से समझिए। महतो किसे कहा जाता है? तो महतो क्या है? मुंडा और पाहन का सहायक है। ठीक है, महतो क्या है? मुंडा और पाहन का सहायक होता है। किसका किसका? मुंडा का और पाहन का सहायक को क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए महतो क्या काम करता है? तो ये क्या करता है? मुख्य कार्यक्रमों की सूची या जो भी मुख्य कार्यक्रम होते हैं गांव के लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ महतो का ये भी काम होता है कि पंचायत में जो नियम बनते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। कौन? महतो। ठीक है, तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि मुंडा और पाहन के सहायक को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। ये क्या काम करते हैं? तो मतलब होने वाले कार्यक्रमों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है, सूचना पहुंचाता है और पंचायत के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करवाता है। ये काम हो गया महतो का। तो ये तीन प्रकार के महत्वपूर्ण पद हो गया, मुंडा, पाहन, महतो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा राजा, ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं। पढ़ा राजा की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? पढ़ा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन हम लोग का ये अराइज होता है कि आखिर पढ़ा किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 15 से लेकर 20 गांवों तक को मिलाकर एक पढ़ा का गठन किया जाता है। मैंने क्या बोला? 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का गठन किया जाता है और यहाँ का जो राजा होता है उसे ही पढ़ा राजा कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए पढ़ा राजा जो है इनका क्या काम है? तो ये न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं। मतलब पढ़ा राजा क्या काम करते हैं कि किसी प्रकार के विवाद, झगड़ा झंझट का निपटारा अगर मुंडा नहीं कर पाता है तो ये डायरेक्ट किसके पास आ जाता है? पढ़ा राजा के पास आ जाता है। ठीक है,
अब पढ़ा राजा सुनवाई कहाँ पे करते हैं, तो पढ़ा पंचायत में करते हैं। ठीक है, पढ़ा पंचायत मतलब पढ़ा राजा का अपना एक पंचायत होता है जिसे क्या कहा जाता है, पढ़ा पंचायत कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मामले का निपटारा मुंडा नहीं कर पाते हैं वो मामला पढ़ा राजा के पास आता है और पढ़ा राजा उसकी सुनवाई पढ़ा पंचायत में करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एकदम सरल भाषा में समझिए। ठीक है, अब देखिए पढ़ा पंचायत को और किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पढ़ा पंचायत मुंडाओं की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था माना जाता है, सर्वोच्च संस्था माना जाता है, न्याय करने वाला। ठीक है, यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि मुंडा की शासन व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था किसे कहा जाता है, तो पढ़ा पंचायत को कहा जाता है। और पढ़ा पंचायत का मुख्य जो निर्णय करता है वो कौन करता है, पढ़ा राजा करता है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे जो पढ़ा पंचायत में जो डिसीजन होता है, जो न्याय होता है, अगर कोई व्यक्ति इसको मानने से इनकार करता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार का दंड झेलना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति उसका साथ देता है, उस आरोपी का साथ देता है, तो उसे भी अपराधी माना जाता है। और ये निर्णय कौन करता है, पढ़ा राजा करता है। क्लियर है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनका गांव का जो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहां पे खुटकट्टी खेत, खूंट कट्टी खेत, ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। आखिर खुटकट्टी खेत है क्या, तो देखिए क्या है। मुंडा जब झारखंड की धरती में प्रवेश किए तो ये क्या किए, वनों की कटाई किए। ठीक है, और वनों की कटाई करने के बाद ये यहाँ पर अस्थायी रूप से रहने लगे। ठीक है, और इनके द्वारा बनाया गया जो खेत है उसी को खुटकट्टी खेत कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। खुटकट्टी खेत किसे कहा जाता है कि जब मुंडाओं का झारखंड की धरती पर प्रवेश हुआ तो ये अपना जीवन यापन करने के लिए वनों की कटाई करने लगे और कृषि कार्य में लग गए, और इनके द्वारा बनाया गया जो खेत है इसे ही क्या कहा गया, खुटकट्टी खेत कहा गया। क्लियर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है कि खुटकट्टी गांव, खुटकट्टी गांव क्या है। तो मुंडाओं के द्वारा जो बसाया गया गांव है उसे ही खुटकट्टी गांव कहा गया। ठीक है, खुटकट्टी गांव, खुटकट्टी गांव, तो मुंडाओं के द्वारा जो बसाया गया गांव है उसे ही खुटकट्टी गांव कहा गया। ठीक है, और फिर एक पॉइंट पूछा जाता है, खुटकट्टीदार, खुटकट्टीदार। तो देखिए खुटकट्टीदार किसे कहा गया, तो खेत बनाने वालों को खुटकट्टीदार कहा गया। ठीक है, खेत बनाने वालों को खुटकट्टीदार कहा गया। रेफरेंस दीजिए। तो देखिए खुटकट्टी खेत क्या हो गया, तो मुंडाओं के द्वारा मतलब जब ये यहाँ पे आके जीवन यापन करने लगे तो ये वनों की कटाई करने लगे और कृषि कार्य में लग गए, तो इनके द्वारा बनाया गया खेत को खुटकट्टी खेत कहा गया, इनके द्वारा बसाया गया गांव को खुटकट्टी गांव कहा गया, और खुटकट्टी दार किसे कहा गया, तो खेत बनाने वालों को खुटकट्टीदार कहा गया। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है कि खूंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी खूंट का अर्थ क्या होता है, तो खूंट का अर्थ एक परिवार होता है। ओके, खूंट का अर्थ क्या होता है, तो एक परिवार होता है। ओके, और एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं,
पढ़ा पंचायत के अधिकारी, पढ़ा पंचायत के कौन कौन से अधिकारी हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पढ़ा पंचायत के कौन कौन अधिकारी हैं, तो इनके टोटल 5 अधिकारी हैं। क्या क्या नाम है? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। तो ये सब कौन है? पढ़ा पंचायत के अधिकारी हैं। कौन कौन अधिकारी है? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन पढ़ा अधिकारी है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दिया रहेगा दीवान, तो क्या हो जाएगा? दीवान क्या हो गया? पढ़ा अधिकारी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग का कंप्लीट होता है। मैंने आपको एकदम बारीकी से समझाया है। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाया है और मैंने पूरा डिटेल बताया है। मैंने जितने प्रकार के शब्द को बताया है, जितने प्रकार के कंटेंट को बताया है, ये एग्जाम में पक्का आएगा, क्वेश्चन यहाँ से पक्का लड़ेगा, ये मेरा भरोसा है। वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंचना चाहिए। जितने भी लड़के जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, एकदम बढ़िया से लग जाइए। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, एकदम सरल भाषा में। प्लीज वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और शेयर दबा के कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक बढ़िया लेक्चर के साथ। मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग का होगा नेक्स्ट शासन व्यवस्था, बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।